कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और दोनों कोर्ट से ये डिसीजन आया कि डीएड अभ्यर्थियों को बीएड वालों की जगह लेना था, यानी कि उनको नौकरी मिलनी थी। लेकिन पिछली सरकार ने जो गलती की वो इस सरकार सुधारने का नाम नहीं ले रही। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने और शिक्षिकाओं ने भी यहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम हुआ है। जी हाँ, मुंडन का कार्यक्रम। मुंडन हम करवाना था, मुंडन हम करवाना था। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से ही मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से ही मांगते। ये सरकार कहती है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सरकार कहती है कि युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा, ये सरकार कहती है किसी की नौकरी छीनी नहीं जाएगी, यही सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन पहले उन युवाओं की नौकरी बचा लीजिए जिन्हें आपकी पिछली सरकार ने नौकरी दिया था, अब उनकी नौकरी जाने वाली है। मैं बात कर रहा हूं बीएड सहायक शिक्षकों की। बीएड अभ्यर्थी जो सहायक शिक्षक बने थे 2023 में, अब इनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई थी, मामला हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और दोनों कोर्ट से ये डिसीजन आया कि डीएड अभ्यर्थियों को बीएड वालों की जगह लेना था, यानी कि उनको नौकरी मिलनी थी। लेकिन पिछली सरकार ने जो गलती की वो इस सरकार सुधारने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के मंत्री हो या फिर सरकार हो, वो ये कह रही है कि पिछली गलतियां थी जिसे सुधारना मुश्किल है। हालांकि खुल के ये नहीं कह पा रही है कि इनकी नौकरी बचाई जाएगी या नहीं। लेकिन इस पर लगातार पिछले 10 दिनों से रायपुर के धरना स्थल तूता में, जो नवा रायपुर में स्थित है, कहीं कोसों दूर स्थित है, वहां पर प्रदेश भर के बीएड अभ्यर्थी जो सहायक शिक्षक बनकर पोस्टेड है वो मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और आज जो हुआ उसे बताऊंगा, उसके बाद आपको भी लगेगा कि इनके लिए वाकई में सरकार को बिना देरी पहल करनी चाहिए, इनकी नौकरी बचाने पर विचार करना चाहिए। क्योंकि एक नौकरी की कीमत उन्हें ही मालूम है, एक नौकरी की वैल्यू उन्हें मालूम है कि नौकरी क्या होती है। जब इनकी नौकरी छीनी जा रही है तो इनके अंदर क्या बीत रही होगी वो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, जब भिलाई टाइम्स की टीम मौके पर गई हुई थी। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की थी, सबके आंखों में आंसू थे, सबके मन में वही सवाल थे कि सरकार क्या करने वाली है, क्या हमारी नौकरी सरकार बचा लेगी। आज जो हुआ वो आपको बता देता हूं। आज मुंडन कार्यक्रम रखा गया था सरकार की याद ध्यानाकर्षण के लिए, सरकार की सद्बुद्धि के लिए। आज प्रदेश भर के जो सहायक शिक्षक पोस्टेड हैं, छुट्टियों का सीजन है इसलिए सभी प्रदेश भर के सहायक शिक्षक जो बीएड अभ्यर्थी है वो इकट्ठा हुए हैं। और आज महिलाओं के साथ साथ, यानी कि महिला शिक्षकों के साथ साथ पुरुषों ने भी मुंडन कराया है। अपने आप में बड़ी बात है कि महिला शिक्षकों ने अपने बाल कटवा लिए हैं, अपने मुंडन करा लिया है सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए। आगे आप सुनेंगे कि आज भी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है सरकार से। वो लगातार अनुरोध, निवेदन सब कुछ कर रहे हैं और लगातार ये डिमांड करें कि भैया उनकी नौकरी बचा ली जाए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे, सबके आंखों में आंसू थे, सबके सवाल था कि सरकार उनकी नौकरी को लेकर क्या कुछ करने वाली थी। और हमने भी डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया था, उन्होंने भी कहा था कि इनके साथ गलत हुआ है और इनके लिए बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं वैशाली के विधायक रिकेश सिंह ने भी कहा था कि इनकी बेहतरी के लिए, इनकी नौकरी में कैसी बचाई जाए, इसके लिए कमेटी बनाने वाली है। तो कमेटी कब बनेगी, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दिशा में और क्या पहल करेंगे वो भी डिसीजन देखने वाली बात है। आए बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने और शिक्षिकाओं ने भी यहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम हुआ है। जी हाँ, मुंडन का कार्यक्रम, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर के आए 3000 जो शिक्षक हैं, 3000 की गिनती है। समायोजन विनती है, छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करे। इच्छा मृत्यु तक मांग रहे हैं ये, या तो सेवा सुरक्षा, इच्छा मृत्यु। मुंडन समारोह तूता धरना स्थल में 27 दिसंबर बस्तर सरगुजा संभाग के बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक। आइए मिलते हैं इनसे कि इन्होंने मुंडन कार्यक्रम क्यों करवाया। हाँ जी, आपने मुंडन कार्यक्रम क्यों करवाया है? देखिए सर, भारतीय संस्कृति में ऐसा बोला जाता है कि 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है मुंडन संस्कार। और ये मुंडन संस्कार तब किया जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। ये जो जॉब है हमारे मान, प्रतिष्ठा, सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा जॉब चले जाएगा तो हमारा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में चला जाएगा। और हमारे घर पे भी सर शोक का माहौल है जब से ये पता चला है कि सरकार हमको जॉब से निकालने वाली है। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यायपालिका का फैसला आया हुआ है। भारतीय संविधान में 3 स्तंभ होते हैं,
एक होता है न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक होता है व्यवस्थापिका। न्यायपालिका ने जो डिसीजन दिया है वो उसके डिसीजन का पालन करते हुए कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीच का रास्ता निकाल के हमारा समायोजन कर सकती है और 2900 परिवार का जीवन बचा सकती है। सर, विगत 9 दिनों से हम धरना स्थल में हैं अपनी मांगों को लेकर कि सरकार हमारी सेवा सुरक्षित करे। इन 9 दिनों में सर कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमारा हाल चाल तक पूछने नहीं आया। इसी के सरकार की स्थिति के विरोध में हमने आज अपना मुंडन संस्कार किया। आपने जो सरकार के जितने मंत्री हैं उनको सूचनाएं दी हैं? जी बिल्कुल सर, हमने हर माध्यम से उनको सूचनाएं दी, उनको अवगत कराया कि हम 9 दिन से यहाँ धरना कर रहे हैं। उनको आमंत्रण तक यहाँ भेजा है सर, ट्वीट के थ्रू उनको अवगत कराया है। खुद हमारे कुछ शिक्षक साथी जाकर उनसे मिले हैं। आइए देखते हैं कि अब ये मुंडन करा लिए, यहाँ तक शिक्षिकाओं तक ने मुंडन कराया है। अब ये देखते हैं कि इनकी जो विनती है वो 3000 की गिनती है और ये चाहते हैं कि विष्णुदेव साई जी के सुशासन में इनकी विनती सुनी जाए। आवाज दो, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मुंडन हम करवावा था, मुंडन हम करवावा था, मुंडन हम करवावा था। छत्तीसगढ़ के गुरुजी, सरगुजा के गुरुजी, बगिया के गुरुजी, बगिया के गुरुजी, कमरदा के गुरुजी, लोरमी के गुरुजी, छत्तीसगढ़ का जन जन बोले, छत्तीसगढ़ का जन जन बोले, हमारा भी परिवार है। एक बार अपने परिवार के बारे में सोचिए।